नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। सभी फॉर्मेट से संन्यास का सुरेश रैना ने ऐलान किया है। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है और अब वो आईपीएल भी नहीं खेलेंगे और घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। सुरेश रैना के क्रिकेट करियर का दी एंड हो गया है। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अलविदा कह दिया है। ये ऐलान सुरेश रैना ने खुद किया। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी और आज उन्होंने सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यानी कि अब वो ना ही आईपीएल मैचेस खेलेंगे और ना ही घरेलू। तो आपको बता दें कि सुरेश रैना ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्वीट में उन्होंने बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का शुक्रिया अदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास के बाद रैना ने आईपीएल और विदेशी लीग्स में वो खेल रहे थे इसके पहले, लेकिन अब 2022 के आईपीएल में उन्हें चेन्नई समेत किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया था। हालांकि माना यह भी जा रहा था कि 2022 आईपीएल में रैना की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रैना ने 2021 का सीजन बीच में छोड़ा था। इसी सीजन में उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। बढ़ते आगे और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत जारी है। शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। हसीना 8 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगी। माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस दौरान 7 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते हो सकते हैं। इनमें महत्वपूर्ण कुशियारा नदी जल समझौता भी शामिल है। 8 सितंबर को शेख हसीना अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी जाने वाली हैं। और इसके पहले शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। हसीना ने सोमवार से भारत की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है। राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यहां अपने संबोधन में शेख हसीना ने साफ किया कि भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। भारत हमारा हमेशा से एक अच्छा साथी रहा है। मैं भारत बांग्लादेश के बीच एक सकारात्मक वार्ता की अपेक्षा रखती हूँ। हमारा देश जब आजाद हुआ तब भारत और भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया। उस दौरान किए गए भारत के योगदान का मैं शुक्रिया करती हूँ। So we have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So with all these issues, I feel that our two countries we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get better life. That is our main focus. और इससे पहले शेख हसीना ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां वो कुछ देर रुकी और उन्होंने विजिटर बुक में भी हस्ताक्षर किए। भारत दौरे से पहले एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को एक चुनौती बताया। उन्होंने कहा था, ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। बढ़ते हैं आगे।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को 6 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो लॉस एंजलिस में भारत अमेरिकी रणनीतिक भागीदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि की रूपरेखा की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक 8 और 9 सितंबर को होगी, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया और इंडो पैसिफिक के पास स्थित मित्र देशों के मंत्रियों के बीच एक नए आर्थिक समूह की बैठक होगी। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे कर पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर स्मारक का भी दौरा किया। मिनिस्टेरियल बैठक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जिसमें मित्र देश जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ हैं, उनके मंत्रियों के बीच में एक नया आर्थिक समूह, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया आदि कई देश मिलके एक लाइक माइंडेड कंट्रीज जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है और जो व्यापार बड़ी पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं, उनके साथ संबंध और अच्छे हों, उस दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिसकी 2 दिवसीय बैठक गुरुवार और शुक्रवार को होगी। और केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की लामबंदी में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीएस प्रमुख कुमार सस्वामी से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में हूं। हमने चर्चा की है कि अगर वाम दल, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। तो आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। शराब घोटाले में ईडी एक बार फिर छापेमारी कर रही है। ईडी ने इस बार दिल्ली के अलावा यूपी और पंजाब के कारोबारियों को भी अपना निशाना बनाया है। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी रेड जारी है। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। आपको बता दें कि कुछ समय से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासत जारी है। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। सीबीआई की टीम ने डिप्टी सीएम के घर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद किए थे। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पारसी रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। साइरस की अंतिम यात्रा मुंबई के वालकेश्वर में उनके सी फेसिंग मेंशन से वर्ली शमशान पहुंची। इससे पहले साइरस मिस्त्री के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में गायत्री मंत्र और गोविंद गोपाल के भजन भी गाए गए। साइरस के अंतिम संस्कार में शामिल होने आकाश अंबानी, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख,
एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कई पारिवारिक मित्र पहुंचे थे। हालांकि उनके परिवार ने अंतिम संस्कार की सूचना के साथ ही लोगों से शोक सभा के लिए न आने की अपील की थी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। वो गुजरात के उदवाड़ा में बने पारसी मंदिर से लौट रहे थे। 54 साल के मिस्त्री की मर्सिडीज GLC 220 कार महाराष्ट्र में पालघर के पास रोड डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर की मौत हो गई थी। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी थम गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब IT वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। IT कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी ट्रैक्टरों के जरिए अपने दफ्तर जा रहे हैं। 50 रुपए देकर ट्रैक्टरों से दफ्तर जाने की मजबूरी है क्योंकि ऑफिस पहुंचने का उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भरोसा दिलाया है कि वो एम्प्लॉयज की समस्या के बारे में IT कंपनियों से बात करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको बेंगलोर से दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि कर्नाटक की राजधानी पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। ये वो सड़कें हैं जिन पर आम दिनों में ट्रैफिक होता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद ये सड़कें दरियों में तब्दील हो गई हैं। जहां देखो वहां पानी पानी। तो बेंगलुरु में लगातार बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। बाहरी इलाकों में पानी भर गया है। जरूरी सामान की सप्लाई के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दिन से ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते सोमवार को 23 साल की लड़की की मौत हो गई। पानी भरी सड़क पर स्कूटी स्लिप होने के बाद उसने सपोर्ट के लिए पास लगे बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खंभे से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये तस्वीरें हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। तो यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की, जहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा हमेशा से एक अच्छा साथी रहा है और मैं भारत बांग्लादेश के बीच सकारात्मक वार्ता की अपेक्षा रखती हूं। बेंगलुरु में मूसलाधार बरसात की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कें दरिया बन गई और कई गाड़ियां जलमग्न हो गई।
लखीमपुर खीरी जिले की गोला विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बने अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी आज सुबह लखीमपुर खीरी जिले में गोला से लखनऊ के लिए मीटिंग में निकले थे, तभी सिंदौली के पास उन्हें गाड़ी में अटैक आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,417 नए मामले सामने आए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 से 10 सितंबर 2022 तक दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम करो या मरो मुकाबले में आज दुबई के मैदान में श्रीलंका से भिड़ेगी। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने इन आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। अलका गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं चरम पर हैं और प्रदेश सरकार राहुल गांधी की लॉन्चिंग में लगी हुई है। एनसीआरबी ने अपने आंकड़े पेश किए हैं और आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रतिदिन 17 महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता अलका गुर्जर। अलका जी, आप भी राजस्थान से आती हैं और जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं कि प्रतिदिन 17 महिलाएं रेप की शिकार हो रही हैं वहां पर। राजस्थान जो कि वीरांगनाओं की धरती है, आज वहां स्थिति ये हो गई है कि 6,337 से ज़्यादा मुकदमे पिछले 2 साल में दर्ज हो चुके हैं। 37% से ज़्यादा महिला अपराध वहाँ बढ़ चुका है और एवरेज रेट हम देखें तो 17 रेप के मामले डेली वहाँ पर होते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं और बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान उनका आता है कि मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एफआईआर ज़्यादा होने लगी है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो महिलाएं जिनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई उनमें से ज़्यादातर नाबालिग हैं। देखिए, सरकार का जब डर खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का डर खत्म हो जाता है, तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बढ़ने लग जाती हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि गहलोत साहब पहले राजस्थान की जनता का ख्याल रखें, उसके बाद राहुल परिवार की तरफ ध्यान दें। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पोखरण से रामदेवरा तक होने वाली जन आशीष यात्रा स्थगित हो गई, जिसके बाद सतीश पूनिया की जगह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव के दर्शन कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से तय किया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने। एक यात्रा, पैदल यात्रा, जन आशीष यात्रा, अपने मन की पहले के संकल्प को पूरा करने के उपलक्ष्य होने के उपलक्ष्य में तय की थी, जाजवाला मां पोखरण से लेकर के रामदेवरा तक। लेकिन क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का एक कार्यक्रम जोधपुर का तय हुआ है, जिसमें इन चारों लोकसभा क्षेत्रों के बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालौर सिरोही, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के बूथ कार्यकर्ता। और अब बात सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की। आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। कई बार तो ऐसे वीडियो हैरान कर देते हैं और कई बार इन्हें देखकर हमारा मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन दिनों इसी मुस्कान का कारण बना हुआ है भोपाल में एक नमकीन बेचने वाला व्यक्ति, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये जनाब नमकीन बेच रहे हैं। इनके नमकीन से लोग इम्प्रेस हो या ना हो, लेकिन इनके नमकीन बेचने का अंदाज सबको भा रहा है। सुनिए जरा। 30 रुपया के ती यानी 30 रुपए दाम। 30 रुपया के और नम 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 माने नमकीन। लाजवाब कंपनी का नमकीन। प्राइस और प्रोडक्ट को चाचा ने शुरू में इस तरह पिरोया है कि सुनकर मजा आ जाए।
स्कूटर पर गली गली घूमकर नमकीन बेच रहे ये शख्स भोपाल के नसीम अहमद हैं। इनका नमकीन बेचने का स्टाइल सोशल मीडिया पर हिट है। ये आइडिया चाचा को आया कैसे, आइए जानते हैं। साहब मैं पहले 25 रुपए का बेचता था, तो उसके बाद तेल वगैरह महंगा हुआ, महंगाई हुई तो उसके रेट भी बढ़े, तेल के रेट भी बढ़े, तो महंगा होने लगा तो वो 30 रुपए का हो गया, वो 25 से 30 का हो गया। अब मैं 30 का बेचता था। ऐसे ही मैं तो मस्ती में बेचता हूँ नमकीन, जो आपने देखा ही अभी मैं कैसे बेच रहा था, किस तरीके से बेच रहा था। तो ऐसे ही चल रहा था। मैंने कहा यार मैंने एक दिन ये कहा अरे ती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा नम 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 नम, तो वो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, नम 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 नमकीन के पैकेट ती वो चल पड़ा। मोबाइल बोर्ड गुलो 5 कदम पाए तुड़ा हाथ वाला था के जो दिसिटी गोल चैन दिए जाबेन ताते समान समान बादाम पाबेन बादाम बादाम दादा का चाह बादाम आमार गाছে নেই কবু ভাজা বাদাম আমার গাছে পাবেন শুধু কাঁচা বাদাম। काचा बादाम के बाद अब चाचा का ती सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अनोखे स्टाइल से नमकीन बेच रहे नसीम अहमद कभी मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन अब नमकीन का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले ये काम उनकी बेगम किया करती थी और अब उनकी प्रेरणा से नमकीन बेच रहे हैं। मैं जो है 35 साल मैंने 2 व्हीलर गाड़ियों का काम किया। मेरा लियाकत मार्केट में वर्कशॉप था और वहाँ मेरा काम करता था गाड़ियों का, तो मेरा गुरिया सरक गया कमर का, तो मुझसे फिर जो है काम नहीं बनता था। मैं बस थोड़ा काम करूँ और जाके लेट जाता था टेबल के ऊपर, तो घर में थोड़ी तंगी आने लगी थी। तो हमारी बीवी जो है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती बीवी हमारी, समझे था, मेहनत करने में जरा सी शर्म नहीं। अच्छा उसने ये चालू करा, ये काम जो है मैंने चालू नहीं करा था, ये सबसे पहले उनने चालू करा। 2 साल वही बेचते रहे, मैं उसके साथ जाता था, मुझे शर्म आती थी, कहीं कोई पूछ नहीं ले काहे के लिए खड़े वो, समझा, मुझे शर्म आती, मैं छुप जाता था, समझा, मगर उस औरत ने जो है मेरी सारी शर्म निकाल दी। नमकीन आपने खूब खाई होगी, लेकिन नमकीन बेचने का ऐसा अंदाज शायद ही कभी देखा हो। ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ मिल रही है। अपनी बेगम को श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपको ये काम मिला और अच्छे से करने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं खास अंदाज से नमकीन बेचने के चलते जहाँ पे भी नसीम चाचा पहुँचते हैं वहाँ पे इसी तरह से लोगों का हुजूम लग जाता है और खूब प्यार से वो नमकीन बेचते हैं और खूब प्यार से लोग उनके नमकीन खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।